हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में दीपक शर्मा के साथ। अब हम 7.4 के रिमेनिंग एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 8 लास्ट पेज पर कंप्लीट हो चुका है। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 9 में डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ये ट्रायंगल ए बी सी है, डी बी सी साइड पर कोई पॉइंट है सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। शो दैट ए बी ग्रेटर देन ए डी, ए बी ए डी से बड़ी होगी। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी, भाई ये इसके इक्वल है तो इसका अपोजिट ये एंगल हो गया, इसका अपोजिट ये एंगल हो गया। देन ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि टू साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो नाउ देखिए, नाउ ए डी सी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज होगी। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसके बगल वाला छोड़ दीजिए और ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मीन्स ट्रायंगल एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डी प्लस बी ए डी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अच्छा, जब ये इन दोनों के सम के इक्वल है तो ये इससे भी ग्रेटर देन होगा और इससे भी ग्रेटर देन होगा। तो मीन्स ए डी सी ए बी डी के ग्रेटर देन होगा। तो अच्छा, अब एक काम कीजिए, ए डी सी को ए सी डी लिख सकते हैं, ए सी डी लिख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए ए सी डी को कंप्लीट ट्रायंगल में ए सी डी को ए सी बी कंप्लीट ट्रायंगल में लिख सकते हैं। कंप्लीट को ना इस ट्रायंगल में, और ये क्या है? ए बी डी को कंप्लीट ट्रायंगल में ए बी सी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ क्या है? एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। सी के अपोजिट साइड ए बी और बी के अपोजिट साइड ए सी। तो अगर एंगल लार्जर है तो उसके अपोजिट साइड भी लार्जर होगी। तो दिस मीन्स इफ एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, देन साइड एंगल ए बी ग्रेटर देन एंगल साइड ए सी। सो ए बी ए सी से ग्रेटर देन है और ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, तो ए बी ए डी के भी ग्रेटर देन होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब सबसे पहले क्या करना है? टू साइड इक्वल है तो टू एंगल भी इक्वल होंगे। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट इन right triangle in any right angle triangle the hypotenuse is the longest side। तो कैसे? हाइपोटेनस मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 है, जो 90 से अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये ग्रेटर देन कैसे है देखिए। अच्छा, इसमें आपको एंगल भी बिल्कुल स्पष्ट 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू 90 पुट कीजिए, 90 को राइट साइड लाइए, ट्रांसपोजिशन किया तो ये प्लस 90 इधर अगर माइनस 90 हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 हो गया। जब इन दो एंगल का सम 90 है तो ये एंगल भी इससे लेस देन होगा और ये एंगल भी इससे लेस देन होगा। मीन्स एंगल ए लेस देन 90 एंड एंगल सी आल्सो लेस देन 90। 90 डिग्री को एंगल बी पुट कर सकते हैं, तो 90 डिग्री को एंगल बी लिख दिया। अच्छा, एंगल ए लेस देन एंगल बी, तो एंगल ए के अपोजिट साइड ए के इस एंगल के अपोजिट साइड बी सी और बी के अपोजिट साइड ए सी। सिमिलरली सी के अपोजिट साइड ए बी और बी के अपोजिट साइड ए सी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ए सी बी सी से ग्रेटर देन है, यहाँ ए सी ए बी से ग्रेटर देन है। तो ए सी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बोथ साइड है, जो रिमेनिंग साइड है, उन दोनों से ग्रेटर देन हो गई। तो सो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होगा वो ग्रेटर देन साइड होगा रिमेनिंग टू साइड से। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर, ये आपके सामने फिगर है। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड। ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ाया गया, टू पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू तक बढ़ाया गया रेस्पेक्टिवली। आल्सो एंगल पी बी सी मीन्स दिस एंगल लेस देन क्यू सी बी, मीन्स ये एंगल इस एंगल से बड़ा है।
देन शो दैट ए सी ए बी से बड़ी होगी। तो देखिए आपको मैंने एक बात पहले बताई थी कि किसी भी लाइन पर कोई रे स्टैंड हो, मीन्स खड़ी हो, ये लाइन है और ये रे है। मान लो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो केवल y की वैल्यू निकालूँ तो x को इधर ले आओ, तो 180 डिग्री माइनस x होगा। तो इसी का यूज कर रहा हूँ मैं, मीन्स ये एंगल B है और ये PBC है, ये ओनली B। तो PBC को निकालूँ, PBC भाई ये लाइन ये रे, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। और अगर मैं केवल इसकी वैल्यू चाहिए तो 180 में से ABC, भाई PBC ये तो यहाँ से लिख दिया, तो PBC को 180 माइनस ABC लिख सकते हैं। PBC को कैसे लिखा, इस फॉर्मूले से, मतलब इस ये चाहिए तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चाहिए तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इस फॉर्मूले से। तो PBC को 180 माइनस ABC और QCB को 180 माइनस ACB, ACB। अब देखिए 180 दोनों साइड से मैं कैंसिल कर देता हूँ, कर दिया, क्या बचा, माइनस ABC लेस देन माइनस ACB। अब ये क्या है, इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ में मैंने आपको लास्ट जो बताया था पेज, लास्ट पेज में एक बात बताई थी कि इनइक्वलिटी में क्या होता है, ये साइन यूज होता है और इस साइन में हम दोनों साइड अगर इक्वेशन होता तो माइनस काट देते, मतलब ये इक्वेशन होता तो ये माइनस का, मतलब यहाँ बराबर का साइन होता तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। इनइक्वलिटीज़ में माइनस का साइन कैंसिल कभी भी नहीं होता। इनइक्वलिटीज़ में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि माइनस एक्स माइनस वाई से छोटा है तो माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए -2 और -3, बड़ा कौन सा है, बड़ा -2 बड़ा हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 से छोटा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इनइक्वलिटीज में माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये हो गया, ये साइड इस साइड में चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वलिटीज में माइनस का कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो मीन्स अब यहाँ एंगल बी है, ये एंगल बी के अपोजिट साइड AC और C के अपोजिट साइड AB, तो मीन्स AC AB से बड़ी होगी, कारण साइड अपोजिट्स टू लार्जर एंगल इन ट्रायंगल ABC में अगर एंगल लार्जर है तो उसके अपोजिट साइड भी लार्जर होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि माइनस का मल्टीप्लाई अगर किसी भी इनइक्वलिटी में करें तो साइन चेंज करना होगा, ये बात आप याद रखेंगे। इन फिगर एंगल B लेस देन एंगल है, ये एंगल B है, A से छोटा है, C D से छोटा है, तो शो दैट AD लेस देन BC। अच्छा B A से लेस देन है, B के अपोजिट साइड देखिए इस ट्रायंगल में, B के अपोजिट साइड है OA और A के अपोजिट साइड OB, C के अपोजिट साइड C के अपोजिट साइड OD और D के अपोजिट साइड OC। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। तो OA में OD ऐड कीजिए, OA में OD ऐड कीजिए तो AD बन गया, AD बन गया। OB में OC, OB में OC ऐड कीजिए तो BC बन गया। मात्र 4 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। केवल एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है कि एंगल लार्जर है तो उसके अपोजिट साइड लार्जर होगी, या साइड लार्जर है तो उसके अपोजिट एंगल भी लार्जर होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, ठीक ठाक सवाल है ये क्या कह रहा है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। AB छोटी है, CD बड़ी है, इन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD शो दैट A C से बड़ा होगा और B D से बड़ा होगा। अब A में क्या है 1 2, C में क्या है 5 6। तो मैंने क्या किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया और एक को C से और B को D से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन AC एंड BD, सबसे पहले तो ये काम किया। अब अपना काम क्या है, पहले A में क्या है 1 2, C में क्या है 5 6। तो 1 2 और 5 6 से मतलब रखो। तो 1 2 5 6 में देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC ABC।
तो मतलब हमें 2 और 5 से मतलब रखना है। तो 2 और 5 में देखिए 2 के अपोजिट साइड है BC और 5 के अपोजिट साइड है AB। तो छोटी कौन सी है? छोटी है AB, छोटी है AB। तो AB के, अच्छा AB BC से, AB BC से छोटी हो गई क्योंकि ये तो सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो ये AB BC से छोटी होगी। AB के अपोजिट एंगल 5 है, BC के अपोजिट एंगल 2 है, तो एंगल 5 लेस देन एंगल 2 हो गया। अब किसका यूज हो गया? 5 and 2। अब 6 और 1 का यूज करना है। तो 6 और 1 किस ट्रायंगल में है? ACD में। तो ACD में मतलब आपको तो ये पता रखना है कि कौन सा एंगल किस ट्रायंगल में काम आ रहा है। तो 6 और इसमें आ जाओ, ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो AD लेस देन CD, AD लेस देन CD। क्यों? क्योंकि CD तो सबसे बड़ी साइड है। तो AD के अपोजिट AD के अपोजिट 6 और CD के अपोजिट 1 हो गया। 6 लेस देन 1। अब जैसे यहाँ ऐड किया था, यहाँ ऐड करो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। तो 5 प्लस 6 को देखिए, 5 प्लस 6 को C लिख दीजिए, 5 प्लस 6 को C लिख दीजिए और 1 प्लस 2 को A लिख दीजिए। या यूँ कह दो इसको कन्वर्स करके एंगल A ग्रेटर देन एंगल C हो गया। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ B और D। तो B में तो 3 4 यूज लेने हैं और D में 7 और 8 यूज लेने हैं। तो पहले ये 3 और 8 से मतलब रख लो। तो 3 और 8 किस ट्रायंगल में है? ABD में। तो यहाँ आ जाओ ABD में। मतलब इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, लर्न की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो वेरी इजी कर दोगे कि पहले हमने 1 2 5 6 यूज लिए, अब 3 4 8 7 यूज ले लेंगे। तो देखिए 3 और 8 में देखिए इसमें कौन सी ग्रेटर देन है? साइड ये छोटी दी, ये स्मॉलेस्ट साइड है। तो AB लेस देन AD, AB लेस देन AD। तो AB के अपोजिट 8 है, AB के अपोजिट 8 है और AD के अपोजिट 3 है, 8 लेस देन 3। सिमिलरली आ जाओ, अब ये कौन से में थे? 8 3 आ गए, 8 3 आ गए। अब आ जाओ 4 7। तो 4 7 इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में कौन से में? BCD में, BCD में। तो BCD में देखिए हमको CD लार्जेस्ट साइड दी हुई है, तो BC लेस देन CD। BC का अपोजिट 7 हो गया, CD का अपोजिट 4 हो गया। अब साइड ये इक्वेशन 3 में 4 ऐड कीजिए, एंगल 8 प्लस एंगल 7 लेस देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। 8 प्लस 7 को क्या लिखोगे? D। 3 प्लस 4 को B। तो D लेस देन B या B ग्रेटर देन D हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी मतलब इसमें याद रखेंगे कि जब A और C यूज लेंगे तो ये और ये ट्रायंगल लेंगे, और जब B और D लेंगे तो ये और ये ट्रायंगल लेंगे। इसी एक बात से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इन फिगर PR ग्रेटर देन PQ, मतलब ये साइड इस साइड से बड़ी है, एंड PS बाइसेक्ट QPR मीन्स जो ये एंगल 1 और 2 लिखे हैं मैंने, तो हमें ये गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो प्रूव दैट PSR ग्रेटर देन PSQ। PSR ये एंगल, PSQ ये एंगल, तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो देखिए कितना आसान है ये। तो अपने को क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है उससे चलो। PR ग्रेटर देन PQ। PR के अपोजिट साइड क्या है? PR के अपोजिट एंगल है अपने पास Q। PR के अपोजिट Q है और PQ के अपोजिट PR है, PQ के अपोजिट R है। अच्छा, Q ग्रेटर देन R हो गया। अब मैंने क्या किया कि बोथ साइड ऐड एंगल 1 को ऐड कर दिया। यहाँ भी 1 को ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 को ऐड कर दिया, लेकिन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। ये यहाँ लिख सकते हो गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 को एंगल 2 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि R इस ट्रायंगल में R के साथ 2 का मारा है, Q के साथ 1 का मारा है, Q के साथ 1 का मारा है, R के साथ 2 का मारा है। अब किसी भी ट्रायंगल में जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 एंगल का सम 180 होगा, 3 एंगल का सम 180 होगा। तो 2 एंगल का सम चाहिए, मतलब A प्लस B चाहिए, तो 180 माइनस C हो जाएगा। A प्लस B को 180 माइनस C लिख सकते हैं। तो इसी तरह Q प्लस 1 को 180 माइनस PSQ लिख सकता हूँ मैं। क्या किया कि 180 में से तीसरा घटा दो, तीसरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 180 में से तीसरा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब R प्लस 2
क्या करें इसका r+2 को 180 माइनस पी एस आर लिख दीजिए, 180 माइनस पी एस आर लिख दीजिए। तो अब क्या करें, 180 में से 180 से 180 तो कैंसिल कर दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस, या माइनस नहीं तो -1 कर सकते हो। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से माइनस, अच्छा ये पहले तो ये लिख दिया, अब मल्टीप्लाई यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दिया। दिस मीन्स एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो ये भी इजी क्वेश्चन तो था, लेकिन इसमें वही बात याद रखनी पड़ेगी माइनस का मल्टीप्लाई करके। और एक ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ एंगल 1 ऐड किया, एंगल को 1 को एंगल 2 लिख दिया, 2 एंगल का सम चाहिए तो 180 में से जो थर्ड एंगल है उसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 180 कैंसिल कीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6. शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, आपको एक लाइन गिवन है, वो लाइन मैंने L मान ली। अब कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से L पर कितनी भी लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कितना ही, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो वही होगा जो इस पर परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा देखिए, तो इसको बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे इसको किया था। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ, लेट द गिवन पॉइंट P नॉट ऑन L, PA परपेंडिकुलर टू L and B is any point on L, B is any point on L. Here एंगल A 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो P लेस देन 90, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, एंगल A 90 है तो एंगल P प्लस एंगल B इज टू 90 हो गया। क्यों हो गया भाई, जब ये अकेला 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए, तभी तो तीनों का एक साथ देखेंगे जब तो वो 180 होगा। ये भी 90 और इन दोनों को सम 90, तभी तीनों का 180 होगा। तो P प्लस बी 90 मतलब P भी लेस देन 90 और B भी लेस देन 90। तो 90 को लिख दीजिए वापिस से, तो B लेस देन A और P लेस देन A, एंगल A। तो B का अपोजिट साइड देखिए, B के अपोजिट साइड PA और A के अपोजिट साइड PB हो गई, PA लेस देन PB। और एक चीज़ और लिख सकते हो, कौन सी, P के अपोजिट साइड AB और A के अपोजिट साइड PB। सो इसका मतलब क्या था, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कौन सा था, PA, यही प्रूव करना था। तो इसे आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल ये चाहो तो हटा देना। तो अपने को तो केवल ये चीज़ बताना था कि PA PB से लेस देन होगा, PA PB से लेस देन होगा। तो ये भी आप चाहो तो हटा सकते हो, केवल उसी का यूज रहने देना। तो जो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट था PA, वो आप चाहे कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए P से AB पर, P से L पर, चाहे एक ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, कोई सा भी कीजिए, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वही शॉर्टेस्ट होगा, वही स्मॉलेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही 7.4 के ऑल एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस इस पेज पर कंप्लीट हुए। अब जब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो 8th चैप्टर की चर्चा करेंगे, एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए।